इस पंचम काल या कलयुग में जब हम किसी नग्न शांत पिच्छीधारी साधु को देखते हैं तो सहज ही मन में सवाल उत्पन्न होता है, कौन है यह दिगंबर वेशधारी, अर्थात जिसका अंबर ही वस्त्र है, और क्या है इनकी दिनचर्या। आज हम आपको ले चलते हैं 36 मूल गुणधारी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी और उनके संघ के समीप। देखते हैं कैसी होती है निर्ग्रंथ मुनि की दिनचर्या। जैन साधुओं की दिनचर्या की शुरुआत होती है प्रातः 3 बजे से। उठने के पश्चात 3:15 से प्रारंभ होता है प्रतिक्रमण, जिसमें निज दोषों की निंदा और आलोचना होती है। फिर 3:45 पर स्वाध्याय प्रक्रिया होती है, जिसमें मुनिवर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। सामायिक यानी ध्यान का समय होता है प्रातः 4 बजे। प्रभात बेला में 5 बजे स्तुति पाठ तथा आचार्य वंदना की जाती है। फिर 5:30 बजे का समय होता है शौच का, जिसके लिए मुनिराज कोई जंगल या निर्जन स्थान का चयन करते हैं। शौच शुद्धि के पश्चात प्रभु दर्शन होता है। फिर 7:30 बजे पुनः स्वाध्याय का क्रम चलता है। 8:30 बजे समय है प्रवचन का, जिसमें धर्मोपदेश के माध्यम से जैन दर्शन के मूल तत्व की चर्चा होती है। स्वामी के शासन काल में 5 आदमी और ऐसे थे जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे। आज कोई व्यक्ति आ गया मेरे सामने अरिहंत और कहे कि मैं त्रिलोकपूज हूं, तो मैं कहता मैं तुझे मानती हूँ, तू कहां से त्रिलोकपूज है? मैं बोल दूंगा ना डायरेक्ट, मुझे तो कौन डर लगता, और तू अपने आप को त्रिलोकपूज घोषित कर रहा है, कर ले, पर मैं तो तुझे मानती नहीं हूं, अब बोल क्या करेगा मेरा? इसलिए जीव 3 लोक में महान है, उनके मन कोई दूसरा नहीं है, ये तो बात स्वीकार कर लेना। इसलिए त्रिलोक पूज्य है, पर तीनों लोगों के जीवों से पूछे ये कभी मत कह देना। मेहता जी कुछ कहोगे क्या? माना कि विजय भैया आप कहो कि मेरे गुरु पांड्या, और अपने पांड्या गुरु की भक्ति में तू क्या से क्या नहीं कर सकता। छत लटका दे, चमड़ ढोल दे, भामटा लगा दे तुम उनके ऊपर, लगा दो तुम, लेकिन पंचम काल के जीव को तुम छत्र चमड़ भामटा लगा भी दोगे ना, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो पाएगा। तुम्हें जो करना है सो कर दो। तीर्थंकर तो हो चुका, उसकी बराबरी आज का आदमी करना चाहे मात अपनी हंसी कराएगा हम जैसे लोगों से, लेकिन हो नहीं पाएगा। बोलिए रंग, जो तुम्हारे सामने कोई आपका विरोधी बैठा हुआ हो, उसको अपने हितैषी मानो, ये तुमको संभाल के रखता है कि तुम बहुत ऊपर उठ जाओगे। तो लोग पूछो से तात्पर्य ग्रहण करना कि वे चारित्र संपन्न जीव है। तो लोग पूछे तात्पर्य समझना गुणों से मंडित जीव है, लेकिन मित्र ऐसा कभी मत कह देना सारे जगत के जीवों से पूछ रहे थे, कोई नहीं पूछने जाता। जिसको जो इष्ट है वो उन्हीं की पूजा करता है, बराबर में भैया। और आप सामान्य जीवन जियोगे तो जरूर पूछ जाओगे, और अलग से पूजने की आकांक्षा रखोगे तो समझदार लोग समझ जाएंगे कि इसमें पूजिता का भाव है, पूजा चाहता है। फिर 10 बजे मुनियों द्वारा विश्व प्रसिद्ध आहारचर्या की जाती है, जिसमें हाथों को ही पात्र बनाकर आहार लिया जाता है तथा नियम विधि जिस श्रावक से पूर्ण होती है उन्हीं के चौके में आहार लिया जाता है। यह आहार 24 घंटे में केवल एक बार ग्रहण किया जाता है, अर्थात एक बार आहार ग्रहण करने के बाद अगले दिन ही मुनिराज भोजन ग्रहण करते हैं। इन मुनिराजों के लिए भोजन केवल शरीर को गतिमान रखने का साधन मात्र है, जिसके जरिए ये तप संयम द्वारा कर्मों की निर्जरा कर सकें। आहार के पश्चात 11:15 पर मुनिराज द्वारा प्रतिक्रमण या देव स्तुति की जाती है। इसके पश्चात आचार्य अन्य मुनिराजों से उनकी आहारचर्या पर वार्तालाप करते हैं। जैसे किसी को दोष आने पर निराहार तो नहीं रहना पड़ा, जिससे अंतराय आना कहा जाता है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक पुनः सामायिक या ध्यान किया जाता है। इसके पश्चात
1 बजे से 2:30 बजे तक धर्मशास्त्र का पठन पाठन का क्रम शुरू होता है। 2:30 से 3 बजे तक संघस्थ साधकों हेतु कक्षा लगाई जाती है, जिसमें प्रश्नों के समाधान किए जाते हैं। सायं 3 से 3:30 तक का समय स्वाध्याय का है तथा सायं 4 से 5 बजे तक पुनः श्रावकों को धर्मोपदेश देने का समय होता है। सायं 5 बजे से पुनः आचार्य कक्षा लगाते हैं, जिनमें संघस्थ अन्य साधक अपनी जिज्ञासा पूर्ण करते हैं। दिन और रात्रि की संधि बेला है 6:15। इस समय प्रतिक्रमण का है तथा 7:15 बजे पुनः सामी की प्रक्रिया दोहराई जाती है। रात्रि 8:30 बजे स्वाध्याय किया जाता है। इसके पश्चात क्रम होता है वैयावृत्ति का, जिसमें श्रावकगण मुनिराजों की सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं, जिसमें मुनिराजों की हथेलियों, पैर या पिंडलियों इत्यादि की सेवा शुश्रूषा का सुयोग प्राप्त कर धन्य होते हैं। अब रात के 10 बजे हैं और ये समय है मुनिराजों के विश्राम का, जिसमें ये चटाई या पाटों पर एक करवट शयन करते हैं, क्योंकि कठोर तप साधना के लिए तनिक विश्राम भी तो आवश्यक है। आखिर स्वर्ण भी तो तभी निखरता है जब वो अग्नि में पिघलता है। कहा भी है, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं।